हेलो दोस्तों, मैं रोशन रावत एक बार फिर जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने आपके लिए परसेंट का गुना का यूज जो फार्मूला होते हैं क्षेत्रमिति का, वो मैंने पार्ट बताया था और याद का आप लोग करवाया था। जैसा कि आज आप लोगों के लिए वो फार्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे, तो आज उस फार्मूला का यूज होगा, तो उसको हम देखेंगे कैसे परसेंट में उस क्षेत्रमिति के फार्मूला का यूज होता है। तो देखते हैं बारीकी से, पूरे डेडिकेशन के साथ आप बैठकर आराम से इस वीडियो को देखिए और परसेंट में गुना का रूल कहाँ लगाते हैं उसको देखिए आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है, यदि वर्ग के भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि इसको शॉर्ट तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को आप पहचानिए कि ये क्वेश्चन परसेंट का गुना का है या जोड़ घटाव का है। तो जैसा कि वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं, क्या जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तब भुजा गुने भुजा लिख सकते हैं, वर्ग के भुजा। देखिए तो ये भुजा स्क्वायर लिखिए, चाहे भुजा गुने भुजा लिखिए। तो गुना वाले पार्ट में आप देखिए, ये दोनों गुना करके रिजल्ट दे रहा है क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे समझ जाइए कि परसेंट का ये गुना वाला रूल लगेगा। तो गुना वाला रूल होता क्या है, इसमें दो पार्ट होता है, एक बराबर के इस साइड, जैसे समझिए एक हिंदुस्तान, और एक बराबर के इस साइड समझ लीजिए पाकिस्तान। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि एक साइड सिर्फ रहेगा, तो आप समझिएगा कि 100 मानकर हम तेज़ी से बना सकते हैं। जैसे कि इसको कह सकते हैं, ये इसको 100 मान लीजिए, क्षेत्रफल पहले 100 था और ये 100 का कितना हो गया, भुजा 2 बार था, तो भुजा में 20% का वृद्धि किया है, तो 100 का 20% का वृद्धि करेंगे तो 120/100 और 120/100। ध्यान दीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 12 बार है 144 होता है, तो ये 100 और ये 144 हो गया। जैसा कि आपने देखा कि 100 से 144 हो गया तो कितना परसेंट का वृद्धि हो गया, तो 44% का वृद्धि हो गया। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में देखिए और ये आप यहाँ से मार के निकल जाइए 44%। ठीक है, जैसा कि इसका ट्रिक्स भी होता है। क्या ट्रिक होता है, जैसा कि देखिएगा, A प्लस B प्लस A गुने B बटे 100, ए बी फार्मूला, इसका नाम क्या है, ए बी फार्मूला। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये दो ही के लिए ठीक रहेगा। आपके लिए जैसे ही 3 वाला बात आ जाएगा, 3 गो दे देगा, जैसे 2 गो त्रिज्या दे दिया, 1 ऊंचाई दे दिया, तो वहाँ पे फिर आप ये फार्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ के लिए फिर भी ठीक है, आप लगा सकते हैं 20 प्लस 20 प्लस 20 गुने 20 बटे 100। तो आप कहिएगा कि 2 0 से 2 0 कट गया सर, 20 और 20 40, प्लस 4 हो गया सर 44, 40 और ये 4, तो 44 दोनों को जोड़िएगा तो 44% आ गया डायरेक्ट। तो ये ट्रिक कहते हैं, फिर भी आप 44% निकल के मार के निकल सकते हैं। तो दोनों बातों में क्या अंतर है, ये कॉन्सेप्ट जो आपके लिए होता है, क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, कि किसी भी प्रश्न को आप आसानी से बना दीजिएगा, लेकिन ट्रिक्स जो होता है आपको 2 ही के लिए बेटर होगा। तो एग्जाम में 2 पूछे तो ट्रिक्स भी लगाइए या कॉन्सेप्ट लगाइए, दोनों बात बराबर ही पड़ेगा। लेकिन 3 पूछे, जब 3 वाला गुना रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। जैसे अगला एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा, यदि वृत्त के त्रिज्या में, यहाँ भी आपका 2 ही वाला पार्ट है, तो आप ट्रिक भी लगा सकते हैं या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। वृत्त के त्रिज्या में 20% का वृद्धि किया गया तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 1 नंबर क्वेश्चन पूछा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और 3 नंबर पूछा व्यास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एग्जाम में आपसे कोई एक ही पूछेगा, लेकिन हम ये आपको एक ही जगह तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। देखिए गौर से, वृत्त के त्रिज्या में 20% का वृद्धि हो गया, तो पहला बोला है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखिए पहले क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जो स्टूडेंट आप लोग में से अगर ये इसका फार्मूला, अगर जो क्षेत्रमिति का जो इसमें यूज है वो नहीं देखे होंगे, तो पिछले जस्ट वीडियो पार्ट 6 में डाल दिया हूँ कि मैं जितने क्षेत्रमिति का फार्मूला का प्रयोग है वो मैं डाल चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो आप वहाँ से पहले फार्मूला को देख लेंगे, तब इसको इस टाइप पे हम लोग आएंगे और समझेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा समझने में कि फार्मूला होता क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका वृत्त का। तो आप देखिए, जिसके बारे में व्याख्या रहे, मतलब जिसकी चर्चा रहे, उसी को हम लेते हैं। जैसे एक कहानी सुनाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, एक दोस्त को कार्ड मिला और एक दोस्त को कार्ड नहीं मिला भोज खाने के लिए।
तो वो दोस्त जिसको कार नहीं मिला, क्या आप वो जाएगा भोज खाने? नहीं जाएगा। जो समझिए क्षुद्र होगा वही जाएगा। तो समझिए कि जिसको इनवाइट नहीं मिला है उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो नहीं जाएगा भोज खाने। तो यहाँ पे सिर्फ त्रिज्या को इनवाइट मिला है, तो पाई को नहीं मिला है, तो पाई नहीं जाएगा भोज खाने। बस ये आप ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए कै बार त्रिज्या है, 2 बार है, तो बस वही तरीका लगा दीजिए। या तो आप ट्रिक लगाइए, ट्रिक लगाइएगा तो क्या होगा, कितना है 20%, तो 20 + 20 अब प्लस 20 गुने 20/100 देख रहे हैं आप। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 20 20 40 और 2 दूना 4, 44% आप निकल जाइएगा मार के। ये हो गया आपका 44%। ये ट्रिक है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाइएगा तो बस वही करना होगा। 100 मानिए इसको, और 100 से देखिए 20% बढ़ गया तो 120/100, और इसको 120/100। चूँकि 2 बार त्रिज्या का चर्चा है तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 144 हो गया। अब देखिए 100 से कितना हो गया, 144, वृद्धि कितना हो गया, 44%। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट पर बनाने का प्रयास कीजिए। जैसा कि आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रिक का दायरा सीमित है सिर्फ 2 के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों देखेंगे हम लोग। आगे बढ़ें तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आगे। इसको इरेज करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो क्या कहता है क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे त्रिज्या में 20% का वृद्धि किया गया, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि का फार्मूला होता है कितना, 2πr। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि जिसको भोज का इनवाइट नहीं मिलेगा वो भोज खाने नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, किसको किसको मिला है, सिर्फ त्रिज्या को मिला है आपका इनवाइट, तो बाकी ये दोनों भोज खाने नहीं जाएगा। बस एक त्रिज्या है तो इसमें 20% का वृद्धि किया गया। तो बस आप परिधि में भी हंस खेल के कहिए कि 20% का वृद्धि होगा सर, डायरेक्ट आंसर मारिए, बी नंबर ऑप्शन। बढ़े आगे, बस को ज़्यादा दिमाग का तामझाम नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखिए, व्यास पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो व्यास बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए गौर से। व्यास का फार्मूला देखिए, डी बराबर क्या होता है, व्यास का फार्मूला क्या होता है, तो डी बराबर होता है 2r। मैंने कहा कि त्रिज्या का चर्चा है, इसका कोई चर्चा नहीं है, तो त्रिज्या में आप क्या कीजिए, 20% का वृद्धि किया गया है, बस त्रिज्या एक बार है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, व्यास में भी 20% का ही वृद्धि हो जाएगा। आंसर राइट नंबर कौन हो जाएगा, देखिए तो डी नंबर ऑप्शन। उम्मीद है बात समझ में आया होगा आप लोगों को। तो इस वीडियो को बारीकी से देखिए और समझिए कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है। 2 रहे तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ट्रिक लगाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए। 1 रहे तो इसमें तो और टेंशन नहीं है, डायरेक्ट 20% का वृद्धि हुआ तो परिधि में 20% का वृद्धि होगा। यहाँ भी देखिए त्रिज्या एक ही था तो इसमें 20% का वृद्धि हुआ तो व्यास में भी 20% का वृद्धि होगा। तो मतलब इसमें तो कोई तामझाम नहीं है। और 2 की चर्चा है, 2 वेरिएबल का चर्चा है, तो आप दोनों लगा दीजिए, कॉन्सेप्ट या ट्रिक। लेकिन 3 वाला रहेगा तो ट्रिक आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए गौर से। देखिए, यदि बेलन के त्रिज्या में 10% का वृद्धि किया गया तो बताएं कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 1 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा कि पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बताइए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बेलन का फार्मूला, वृत्त का फार्मूला बारीकी से प्यार से समझाया था, उसको आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो फिर कह रहा हूँ, पिछले वीडियो जाकर पहले पार्ट 6 देखिए, इसके बाद पार्ट 7 समझ में आएगा। तो आप देखिए क्या कर रहा है, देखिए त्रिज्या में 10% का वृद्धि किया गया तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है। तो आयतन की फॉर्मूला आप जानते हैं, πr²h। चूँकि ये वृत्त का बड़ा भाई था ना ऊंचाई के कारण, तो बस ऊंचाई लग गया इसमें, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। पाई का चर्चा है क्या इसमें, नहीं है, सिर्फ त्रिज्या का चर्चा किया गया है। गौर कीजिए, ऊंचाई का चर्चा किया है क्या, देखिए तो इसमें नहीं किया गया है। तो ऊंचाई का चर्चा नहीं किया है तो ऊंचाई को काट दीजिए। सिर्फ त्रिज्या में चर्चा है क्या, 10% का वृद्धि किया गया है, बस वही बात लगा दीजिए। 100 था और आप लगा दीजिए कितना, 100 का 10% बढ़ाइएगा तो 110/100 और 110/100। आप यहाँ से 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 11 121 और 121, 100 से 121 हो गया तो कितना परसेंट का वृद्धि हो गया, 21%। आप डायरेक्ट मारिए और निकलिए। ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगा तो आप ट्रिक लगाइएगा तो क्या लगा सकते थे, 10 + 10 और प्लस 10 × 10 और बटे 100। देखिए ट्रिक का दायरा है, हम फिर कहते हैं 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 × 1 10 10 20 है, कितना हो गया 21। आप बताइए
21% ट्रिक पर भी आया, कॉन्सेप्ट पर भी आया। तो आप अपने आप को उस माहौल में ढालिए कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है या ट्रिक अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है वो बनाइए। एक और मेथड है, तीसरा मेथड भी क्या है, आप लगा सकते हैं कि 10% का वैल्यू होता है, 10% का वैल्यू होता है 1/10। तो आप कहिए कि सर रेशियो मेथड से देखिए क्या कर रहा है, 10 था तो 1 वृद्धि हो गया तो 11 हो गया। फिर 2 बार है चर्चा त्रिज्या का, तो दो बार कर दीजिए, ये 10 दहाई के 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 121। तो आप कहिए कि सर यहाँ पे देखिए तो कितना वृद्धि हो गया, तो 21%। आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो तरीका बहुत सारे होते हैं, तो आपको जो बेस्ट लगता है वो आप खुद से चॉइस कीजिए कि मुझे तरीका कौन सा बनाना है। एक ये तरीका हो गया, एक ये ट्रिक का तरीका हो गया, एक कॉन्सेप्ट का तरीका हो गया। तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, जो आपको अच्छा लगता है वही लगाइए दिमाग। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है आप बिना फॉर्मूला देखे अगर आप लगाते हैं ऐसे तरीक़ा से, तो फिर कहीं ना कहीं गलत होने का संभावना रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। देखिए बोला वृत्त का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सॉरी पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल पिछले वीडियो में बताया था 2πr/h। देखिए तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या में चर्चा सिर्फ है, तो 2 का कोई वैल्यू नहीं, पाई का कोई वैल्यू नहीं, h का कोई वैल्यू नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार मात्र त्रिज्या हो गया, जो कि आपको 10% का मात्र वृद्धि हुआ है। तो आप सीधे सीधे कहिए कि सर 10% का पृष्ठ क्षेत्रफल में भी क्या होगा, वृद्धि होगा, और जो ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए आंसर मारिए और निकलिए, कोई ताम झाम नहीं करना है, बस जस्ट सेकेंड में आप आंसर मारिए और निकल जाइए। ठीक है, एक लाइन जरूर मेरा बात याद रखिएगा, फिर कहता हूँ, जिसको इनवाइट नहीं मिलेगा वो भोज खाने नहीं जाएगा। तो बस डायरेक्ट उसको आप छोड़ दीजिए। इसमें सिर्फ त्रिज्या का चर्चा किया था, न कि पाई का, न कि ऊंचाई का, न कि 2 का। तो आप मैंने 2 पाई और h को काट दिया, सीधी सीधी, इसका कोई चर्चा नहीं है क्वेश्चन में। है क्वेश्चन में देखिए तो कहीं ऊंचाई लिखा हुआ है, सिर्फ त्रिज्या में वृद्धि किया है बस। तो आपको सिर्फ त्रिज्या को देखना है, बाकी सबको काट देना है। आपका आंसर हो गया, गुमराह नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि बेलन के त्रिज्या में 10% की कमी, 10% का वृद्धि किया गया और ऊंचाई में 20% का कमी हो गया, तो बताएं कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और नंबर 2 क्वेश्चन पूछा है पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कोई एग्जाम में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो आयतन पूछे या पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, तो डरने की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए त्रिज्या है और ऊंचाई है, तो देखिए त्रिज्या में वृद्धि किया गया और ऊंचाई में क्या किया गया, कमी किया गया। तो दोनों को आप देखिए गौर से। तो आप यहाँ पे मैंने बताया था कि जिसको इनवाइट मिलेगा उसकी चर्चा करेंगे, मतलब इनवाइट जिसको मिलेगा वो भोज खाने जाएगा, जिसको इनवाइट नहीं मिला उसको भोज खाने नहीं जाना है। तो आप देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, आयतन बराबर फार्मूला होता है, आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, πr² होता है। तो पाई को इनवाइट नहीं मिला तो ये भोज खाने नहीं जाएगा, काट दीजिए। त्रिज्या में बोला है 10% का वृद्धि किया गया, तो त्रिज्या 2 बार है और 1 बार क्या है आपका ऊंचाई है। तो यहाँ पे तो 3 गो हो गया। तो आप पहले ट्रिक के बारे में सोचते थे, तो ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। तो देखिए इसमें 2 बार आपका काम बढ़ जाएगा। तो ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है कि 10% का वृद्धि हुआ है, तो पहले ये 10 वाला को 2 वाला जो 2 गो है उसको 1 कर लीजिए। तो 10 अब प्लस 10 अब प्लस 10 गुने 10 अब बटे 100। तो ये कीजिएगा तो 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 21%। तो 2 गो वाला का सॉल्व किए तो 21% आ गया। और फिर ऊंचाई वाले के साथ करेंगे तो क्या करना होगा, 21 कमी हुआ है ना 20%, तो माइनस, देखिए माइनस, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 गुने क्या हो जाएगा 20 बटे 100। ये कीजिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस से कितना 4.2, तो माइनस 3.2 आ जाएगा, जो कि माइनस सूचित करता है किसको, कमी को। तो आप यहाँ से कमी वाले को देखिए कौन ऑप्शन में है, यहाँ देखिए ये है, मतलब क्या हो जाएगा 3.2% की कमी। ये हो गया ट्रिक की बात है, मतलब आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार, पहले 1 बार निकाल लिए, फिर इसके बाद दोनों को फिर 1 कर लिए। तो यहाँ से भी कर सकते थे। इसी को आप अलग तरीक़ा से देखते हैं, अगर ट्रिक नहीं लगाते हैं, ये ट्रिक अगर नहीं लगाते हैं तो क्या करना होगा आपको, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाइए। इसको इरेज करते हैं, ध्यान दीजिए, इसको इरेज करते हैं तो डायरेक्ट लगाइएगा। तो क्या लगाना होगा, देखिए ट्रिक को नहीं लगाइएगा तो क्या करना होगा, मान लीजिए कि पहले आयतन कितना था 100 था,
आयतन कितना था 100। अब देखिए 100 का 2 बार 10% का वृद्धि हुआ है, तो देखिए 10% का वृद्धि किया गया तो 110/100, 110/100 देख रहे हैं आप। और 20% का इसमें कमी हुआ है, ध्यान दीजिए। तो 20% का कमी होगा तो कितना हो जाएगा 80/100। समझ पा रहे हैं मेरी बात? 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 11 121, 121 में 8 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 एकम के 8, आप 12 8 96, आपका यहाँ से देखिए कितना हो गया, 10 से भाग दीजिएगा तो लगभग 96.8 आ जाएगा। तो 100 था 96.8 आ गया, तो कितना हो जाएगा 3.2 की कमी हो गया। तो आप यहाँ से 3.2 की कमी आप यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट और ये वो हो गया आपका ट्रिक। तो ट्रिक में आपका दायरा होता है लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई दायरा नहीं होता है। आप जितना भी चर्चा रहेगा आप एक लाइन में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक जादू की बात बताएं क्या आपको? पक्का बता दें? तो ध्यान दीजिए, जादू क्या है, कॉन्सेप्ट एक और तरीका देता है डीजे रूल का। तो डीजे रूल आपको बताया नहीं है कभी, लेकिन आज पहली बार आपको डीजे रूल से संबंधित कुछ बता रहा हूँ कि एग्जाम में आप ऑप्शन को देखेंगे एक बार और क्या कीजिएगा, डीजे रूल से भी आप 1 सेकेंड में बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा देखिए, बिना कैलकुलेशन के आप बना सकते हैं। देखिए जैसा कि आपने देखा कि आयतन में बोला क्या पढ़ा पड़ेगा, तो पहले आयतन 100 रहा होगा, तो अब आयतन कितना हो गया, 2 बार वृद्धि हो गया त्रिज्या में, तो 110/100 और 110/100 ये लिख दिए। एक बार 20% की कमी हो गया तो ये क्या हो गया 80/100। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, सो देखिए आपने देखा, क्या देखा कि 10 और 10 20 वो आप देख रहे हैं कि वृद्धि हुआ है, क्या यहाँ पे वृद्धि हो रहा है कितना 21% और कमी हो रहा है 20%। तो यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट 8 और 1 और 1 2 और 2, तो देखिए 2 गुने 2 और ये 8 है, तो 2 दूना 4, 8 चौका कितना हो जाएगा 32। 32 का मतलब कितना 5, देख रहे हैं आप, 32 का मतलब कितना 5, और ये 5 आ गया। तो आप देखिए यहाँ से 5 और यहाँ से कमी या वृद्धि हुआ है, तो क्या कमी या वृद्धि हुआ है, तो कहीं ना कहीं चलिए फिर कभी डीजे रूल बताएंगे आपको, यहाँ पे लग नहीं रहा है। चलिए ध्यान देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। पृष्ठ क्षेत्रफल में डीजे रूल बाद में बताएंगे आप लोगों को, बारीकी से आपको दिक्कत होगा वहाँ यहाँ पे समझने में। आपको डीजे रूल के बारे में जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे उस समय, उसके बाद हम लोग डीजे रूल पर क्वेश्चन ऑप्शन से डायरेक्ट 2 सेकंड में उड़ाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई 2 पाई RH होता है। तो यहाँ पे किसका किसका चर्चा है, देखिए 2 का कोई चर्चा नहीं है, पाई का कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ R और H का है चर्चा। तो यहाँ पे R कितना बार है, 1 बार है, तो आप 1 बार R में या 1 बार H में, तो आप यहाँ से लगा सकते थे। क्या लगाइएगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाइए। 100 था और 100 का कितना हो गया 10% का वृद्धि हो गया, 1 बार है, तो 110/100, और 20 H में 20% का कमी हो गया तो 80/100। गौर कीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना हो गया 11 8 88, 11 8 88 मतलब 100 का वस्तु और ये हो गया 88, तो आप कितना % का कमी हो गया, 12% का कमी हो गया। देखिए ऑप्शन में कौन है, C नंबर ऑप्शन है। तो आप आसानी से कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, ठीक है, डरने की इसमें कोई बातें नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शंकु के त्रिज्या में 10% का वृद्धि किया गया, ऊंचाई में 20% का वृद्धि हो गया, तो बताइए आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर वही क्वेश्चन पूछा, शंकु के आयतन क्या होता है, जल्दी बताइए। शंकु के आयतन क्या होता है, जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा आयतन, पाई R² H/3 होता है, ये आप जानते हैं, पिछले वीडियो में बताया था। इनवाइट किसको किसको मिला, सिर्फ त्रिज्या को वृद्धि किया गया, इसके बाद क्या किया गया, ऊंचाई का भी वृद्धि किया गया। देखिए गौर से, ऊंचाई का भी चर्चा है, मतलब 2 आदमी का चर्चा है, इसमें पाई का चर्चा नहीं है, 3 का चर्चा नहीं है, मतलब सिर्फ R और H का चर्चा है। तो बस डायरेक्ट दिमाग कुछ नहीं लगाइए, 100 था और 100 का कितना हो गया R² कितना 10% का वृद्धि, कई बार 2 बार है, तो 11 10 110/100, 110/100 का कितना बार है R, 2 बार, 2 बार लिख दिए। ऊंचाई में क्या किया गया, वृद्धि ही किया गया है, तो 120/100। ध्यान दीजिए, यहाँ से काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 11 11 121 और 121 में 12 से गुना कीजिएगा
तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12 हासिल 1, 12 12 144 145, 10 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 145.2, जो कि आप देख रहे हैं कि वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है 45.2 का वृद्धि हो गया है। तो आप देखिए 45.2 उसमें है, ध्यान दीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है 45 है क्या, हाँ 45 ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आप इसको देखिए गौर से, तो इस चीज़ को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और कहना क्या चाह रहा है उसको देखिए आप। तो आप कॉन्सेप्ट को भी लगा सकते हैं और डीजे रूल जब बता देंगे तो बड़ी ही आसानी से आप इस डीजे रूल को फॉलो करके आप 2 सेकेंड में मात्र उड़ाइएगा। सिर्फ ध्यान देने वाली बातें हैं। क्या ध्यान देने वाली बातें हैं? तो डीजे रूल कहता क्या है उसको देखिए थोड़ा सा। डीजे रूल ये कहता है, डीजे रूल ये कहता है आपका कि सबको अंक को जोड़ दीजिए। जैसे देखिए पहले आयतन 100 था और हो गया 100 का 110/100 और 110/100 और उसका भी वृद्धि हो गया है तो 120/100। देखिए डीजे का क्या फ़ायदा है, डीजे बजाना क्या फ़ायदा है, जो देख लीजिए 2 और 1 3 खाली जोड़िए अंक को, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, तो 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 के मतलब हो गया 3, ये 1 हो गया। अब आप देखिए यहाँ से कि ये वृद्धि हुआ था, 3 में से 1 गया कितना 2, और 2 वाला ऑप्शन में कौन है तो देखिए 5 4 9 और 2 11, 11 का मतलब कितना 1 और 1 2। तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट मार के क्या हो जाएगा निकल जाएगा। यही डीजे रूल है, समझे कि नहीं। तो डीजे रूल बिना कैलकुलेशन का भी आप बना सकते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आपको तो समझ में नहीं आया होगा डीजे रूल, लेकिन आपको जब हम डीजे रूल बता देंगे पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में तो आप डीजे बजाना सीख जाइएगा, 2 सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन को मार के निकल जाइएगा। तो ऐसा ऐसा प्रश्न में कैलकुलेशन कम लगता है समय। तो आगे बढ़ते हैं, जितना टाइम बचाइएगा उतना आपको क्या होगा फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए घन के भुजा 20% वृद्धि किया गया भुजा में, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बस सिंपल बात है। क्या प्रभाव पड़ेगा ध्यान दीजिए। आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, भुजा क्यूब होता है कि नहीं होता है, भुजा क्यूब कै बार है 3 बार है। तो बस आप वही बात बताइए, 100 था, 100 का कितना % की वृद्धि किया गया 120/100, 120/100 और 120/100। देखिए गौर कीजिए, या तो आप सॉल्यूशन कीजिए या तो आप डीजे रूल लगाइए। पहले सॉल्यूशन कर देते हैं, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 1 2 0 काट दीजिए, इससे काट दीजिए। 12 का क्यू कितना होता है 1784 होता है, 1784 10 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 78.4। तो 100 से कितना वृद्धि हो गया 78.4 का वृद्धि हो गया। और देखिए ऑप्शन में कौन है, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप 1784 देख लेते हैं गुना करके, 144 में 12 से गुना कीजिएगा तो 12 चौक 48 हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 कितना हो जाएगा 48 और 52 हासिल 5, 12 कम 12 1728। ओहो देखिए ये क्यू में आपका गड़बड़ी हुआ, ये 1728 होता है और इसको भाग दीजिएगा तो 10 से तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। तो गौर कीजिए यहाँ से 100 था और कितना हो गया 17.28, ये हो गया 172.8, तो कितना वृद्धि हो गया 72.8 का। कौन ऑप्शन में है देखिए तो 72.8 यहाँ पे है, ध्यान दीजिए। तो इस चीज़ को आप गौर कीजिए, कैलकुलेशन या तो आप काट कूट के बनाइए और ये तो हुआ बनाना कॉन्सेप्ट से, ठीक है। और आप यहाँ पे ट्रिक भी वही 2 बार 3 बार लेंदी वाला लगा भी सकते थे, लेकिन वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे बेटर होगा कि आपको डीजे रूल लगाइए। क्या है डीजे रूल उसको दिखाते हैं, चलिए डीजे रूल को दिखाते हैं। देखिए डीजे रूल क्या कहता है, पहले आयतन 100 था तो ये हो गया 100 का कितना 120/100, 120/100। आप 3 बार लिखिए नहीं, हालांकि अभी हम लिख देते हैं समझाने के लिए, आप एग्जाम में लिखिएगा नहीं, क्या करना है वो भी हम बताएंगे। देखिए 2 और 1 3, ये भी 3 ये भी 3, तो 3 3 कितना 9, 9 3 27, 27 का मतलब 2 9, और 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 ये हो जाएगा 9, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना वृद्धि हो गया 8 का। अब देखिए यहाँ से कि कौन सा 8 आ रहा है, तो 7 और 2 9 8 17, 17 का मतलब देखिए 8 आ गया कि ना आ गया। तो आप ऑप्शन में मार के निकल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए 7 और 5 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 का मतलब 2 आया कितना आ गया 3, जो कि 8 आया क्या नहीं आया।
7 आ 2 9 आ 2 11, 11 का मतलब कितना आया 2 आया, 8 आया क्या, नहीं आया। 7 5 12 2 14, 14 में मतलब कितना हो गया 5, 5 आया, 8 आया है क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आप ऑप्शन में एक गो आया है, 7 आ 2 9 8 17, 17 का मतलब 7 आया 8, 8 वाला ऑप्शन मार के एक ही मार में निकल सकते थे। तो डीजे रूल ये कहता है। तो धीरे धीरे आपको डीजे रूल का आदत डाल रहे हैं, बिना कैलकुलेशन किए हुए भी आप बना सकते हैं एग्जाम में। देख रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इतना लिखना जरूरत था क्या, नहीं। आपको क्या करना था एग्जाम में जानते हैं, देखिए आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखना था कि अच्छा 100 का मतलब 1 हो गया, तीनों को जोड़ेंगे देखोगा कि नहीं। और इधर देखिए 20% का वृद्धि का मतलब कितना, 2 और 1 3, 3 कै बार है, 3 बार है कि नहीं है। तो 3 3 9, 9 3 27, 27 का मतलब कितना 9, 1 था और 9 हो गया, कितना का वृद्धि हो गया 8 का। और बस डीजे रूल लगाइए, 7 आ 2 9 8 17, 17 का मतलब 8 मारिए निकलिए। देख रहे हैं कुछ किए हैं, यही डीजे रूल का फ़ायदा है। तो धीरे धीरे आगे भी आपको वीडियो ऐसा तरीका लेकर आऊँगा ताकि बिना कैलकुलेशन किए हुए भी आप चुटकी में आंसर निकाल दीजिएगा। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। अगर मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो ऐसे ऐसे खतरनाक वीडियो के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आगे बहुत अच्छे तरीका लेकर आऊँगा जो आपको फ़ायदा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसको शेयर जरूर कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बस वही बात, घन का जो होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप बताइए 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। जो आदमी वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वीडियो वो देख लीजिएगा। 6 का कोई वैल्यू नहीं है, ये कितना बार है 2 बार है, तो 20% का 2 बार वृद्धि हुआ है। तो आप देखिए ट्रिक भी यहाँ पे लगा सकते थे कि कहते कि सर 20 + 20 प्लस 20 गुने 20 अब बटे कितना 100, तो 2 0 से 2 0, ये हो जाएगा 20 20 4 44%। आप देख के मान लीजिएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट पर आपको प्रैक्टिस करना है। 100 था 120, 100 था 100 का वस्तु 120/100 और 2 बार 120/100, तो 2 0 से 2 0 का खत्म हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 12 बार 144। अब आप बताइए कितना का वृद्धि हो गया 44 का, आप मार के निकल जाइए। तो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ट्रिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो बनाइए। ध्यान दीजिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आयत का लंबाई 20% वृद्धि हो गया तथा चौड़ाई में 10% का कमी किया गया, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब ध्यान दीजिए लंबाई में 20% का वृद्धि किया गया, चौड़ाई में कितना 10% का क्या किया गया, कमी किया गया है। 10% कभी किया गया है, कभी नहीं होगा, कमी होगा, कमी किया गया, तो ये कमी हो जाएगा। तो आप इसको लिखना नहीं है, लेकिन समझिए पहले 100 था, अब 100 का कितना हो गया 20% का वृद्धि हुआ है तो 120/100 और 10% का कमी हुआ है तो कितना 90/100। डीजे रूल अब जानते हैं अगर, तो सीधे कहते हैं कि 9 और 2 1 3, 9 3 27 का मतलब सीधे सर 9 में से 1 गया कितना 8, 8 वाला ऑप्शन कौन है, तो देखेंगे कितना हो जाएगा। डीजे रूल से आप बना सकते थे, लेकिन इसमें डीजे रूल लगाइए भी नहीं तो सोल्यूशन कीजिए। 100 कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा, 12 9 कितना 108, 100 था 108 हो गया, कितना % का वृद्धि 8% का वृद्धि। तो इसमें क्या दिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती किया है, कमी 10% का कमी किया गया था और ऑप्शन सजा दिया क्या वृद्धि वाला। तो इसमें या तो आप इरेज कर लीजिए ऑप्शन को 8% कर लीजिए, और नहीं तो आंसर मिलाना है तो इसको कमी को क्या कर लीजिए वृद्धि कर लीजिए, क्या कर लीजिए वृद्धि कर लीजिए, वृद्धि। तो आप वृद्धि कीजिएगा तो देखिए वृद्धि करने का क्या मतलब होता है नतीजा। देखिए लंबाई में पहले 100 था, अब वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा 100 का 120/100 और 10% वृद्धि करेगा तो 110/100। अब देखिए 100 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 गुने 11 करेंगे तो 132 हो जाएगा। 100 से था 132 हो गया तो कितना % का वृद्धि हो गया 32% का वृद्धि, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए है। तो ये कहिए मिसप्रिंट कहिए, ये प्रिंटिंग में क्या होगा गलत होगा। तो जब कमी रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 8%, और वही अगर वृद्धि रहता तो क्या हो जाता 32%। तो ये आप दोनों क्वेश्चन एक साथ आप 2 क्वेश्चन सीख लिए, तो डरिए नहीं। ऑप्शन को या तो कमी करके बनाएगा तो 8% आ जाएगा, जो कि ये सॉल्यूशन है। अगर वृद्धि करके बनाते हैं, चौड़ाई में वृद्धि और होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 32% का वृद्धि हो जाएगा। तो आप 32% मार के निकलिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो एक बार 2 ऑप्शन आप 2 क्वेश्चन सीख भी गए, तो यही हो गया आपका
मिस प्रिंट का फ़ायदा, 2 क्वेश्चन सीखे तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये VBI आपका टाइप है। ये आपका 2 क्वेश्चन जो आपका लास्ट का 3 क्वेश्चन है, ये VBI है। कैसे VBI है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। देखिए पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं, जानकारी करते हैं। खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत। क्या होता है? मूल्य गुने खपत। खर्च बराबर मूल्य गुने खपत होता है। तो कैसे याद रखिएगा, देखिए अगर आप पेटिया में गए, मार्केट जैसे बाज़ार गए, तो आपको मान लीजिए खरीदना है, प्याज खरीदना है, तो मूल्य अगर कहा कि मूल्य जो है, मूल्य प्याज का कीमत मान लीजिए 20 रुपये किलो है। आप कहेंगे ठीक है, आप हमको दे दीजिए 10 किलो दे दीजिए। क्या किलो दे दीजिए? 10 किलो। तो ये क्या हुआ? खपत कर दिए आप उसका। तब 20 गुने 10 करेंगे तो आपका जो ये 200 रुपया जो आया, ये क्या आया? खर्च हो गया आपके पॉकेट से, हाँ कि ना? तो यही फार्मूला बन गया कि खर्च बराबर मूल्य गुने खपत। ये बहुत VBI फार्मूला है, इसको समझ के रख लीजिए, रटिए नहीं, समझिए। और इसी को क्या कहिएगा, जो सामने वाले व्यक्ति जो हमको तौल कर दिया, जिसको हम 200 रुपया दिए, तो मेरे पॉकेट से तो खर्च हो गया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति का क्या हो गया? वो आय हो गया। तो बस यही आय बराबर भी वैसे ही होता है। आय बराबर देखिए, मूल्य था मान लीजिए 10 रुपये टिकट था, 10 रुपये टिकट का मूल्य, और दर्शक का संख्या आ गया मान लीजिए 50 गो। तो जो मालिक होगा उसको कितना हो जाएगा? 50 दाएँ के कितना? 500। 500 क्या हो गया? आय हो जाएगा। तो आय बराबर क्या हो जाएगा? मूल्य गुने क्या? दर्शक का संख्या। दर्शक का क्या हो जाएगा? संख्या। तो आप ये भी फार्मूला रखेंगे। 2 फार्मूला बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा। यहाँ भी गुना वाला साइन है कि नहीं है? देखिए तो बस परसेंट का गुना वाला रूल लगा दीजिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करा? पहला नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% का वृद्धि किया गया, खपत में 10% का कमी किया गया, तब उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभी तुरंत देखे हैं, खर्च बराबर आपने देखा क्या? मूल्य गुने खपत। क्या देखा? खपत। तब मूल्य में कितना परसेंट का वृद्धि किया गया? 20% का। तो बस वही बात लगा दीजिए। 100 था, 100 का कितना हो गया? 120/100। और खपत में कितना? 10% का कमी किया गया था, 90/100। देखिए गौर कीजिए, समझिए। तो क्या कीजिएगा? 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 12 नमा कितना हो गया? 108। 100 का वस्तु था 108 हो गया, तो कितना परसेंट का वृद्धि हो गया? 8% का वृद्धि। कौन ऑप्शन में है? 8% का वृद्धि हो गया। कमी तो होगा नहीं, क्योंकि 100 से कितना हो गया था? 108, बड़ा है, कमा नहीं है, तो 8% का वृद्धि हो गया। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बैठाएंगे और आप मार के निकल जाइएगा। और ट्रिक बनाइएगा तो वही फिर बार बार कहते हैं कि ट्रिक क्या है? कुछ नहीं है। 10 - 8 प्लस माइनस माइनस होता है। 10 गुने 8 बटे कितना? 100। तो ट्रिक के पीछे आप नहीं भागिए, ठीक है? तो कीजिएगा, कितना हो जाएगा? ट्रिक के पीछे देखिए 10 गुने 8, घबरा गया ना? ट्रिक के पीछे आप नहीं भागिएगा। 20 और 10 ना है हो, तो कहिएगा 20 - 10 और माइनस 20 गुने 10 और बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गया। ये 20 में से 10 गया 10 और माइनस 2 कितना हो गया? 8। तो ये ट्रिक है, तो डरिएगा नहीं। माइनस प्लस में कहीं उजरा गए तो बस दिक्कत है। तो 8% का वृद्धि हो गया। प्लस में आया तो आप वृद्धि, या माइनस आता तो कमी। कॉन्सेप्ट या ट्रिक आप जो बेस्ट लगता है आप अपनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी जस्ट बताया मैंने फार्मूला। टिकट के मूल्य में 40% का कमी हो गया और दर्शक की संख्या 20% बढ़ गया। तो तुरंत बताए थे ना, आय बराबर क्या होगा? टिकट के मूल्य गुने दर्शक की संख्या। तो यहाँ भी क्या हो गया? दर्शक की संख्या। तो दर्शक की संख्या यहाँ भी वही बात है। पहले आय 100 रहा होगा, अब ये 100 का कितना हो गया? 40% कम गया तो कितना? 60/100। अब 20% बढ़ गया तो 120/100। और गौर कीजिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ये 2 0 कट जाएगा। 12 छक 72। 100 का वस्तु 72 हो गया तो कितना परसेंट की कमी हो गया? 28% की क्या हो गया? कमी हो गया। तो कौन ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन में मारिए और निकलिए, भरिए आगे। तो जस्ट आपको दिक्कत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ट्रिक क्या कहता है? बस ट्रिक लगाइएगा। तो 40% का वृद्धि कमी हुआ है तब माइनस के 40 लिखिए। आप 20% बढ़ा है तब 20% जोड़ दीजिए। अब प्लस माइनस माइनस 40 गुने 20 अब बटे कितना? 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 4 दूना के 8 और 20, देखिए 40 और 20 माइनस 20 हो जाएगा। अब माइनस 20 ये हो जाएगा माइनस, तो कितना हो गया? माइनस 28%। मतलब माइनस का मतलब कमी हो गया। क्या हो जाएगा? कमी। तो आप मार के निकल जाइए। लास्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। देखिए क्या कह रहा है।
10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि घनाभ की लंबाई में 20% की कमी किया गया, ऊंचाई में 10% का वृद्धि हो गया, तो उसके ऊंचाई में चौड़ाई में 10% का वृद्धि है, ऊंचाई में 40% का कमी हो गया, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं है, बस वही क्वेश्चन है। आयतन बराबर क्या फार्मूला होता है, गौर कीजिए। आयतन बराबर क्या फार्मूला होता है? किसका आयतन है? ध्यान दीजिए, घनाभ का। तो घनाभ का आयतन आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? घनाभ का आयतन का फार्मूला जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही ना बताए थे। तो बस लंबाई में 20% का वृद्धि कमी है, चौड़ाई में कितना 10% का वृद्धि, और इसमें कितना 40% का कमी। देखिए आप इतना लिखिएगा नहीं, अभी हम लिख के समझाते हैं। बस वही चीज़ है, 100 था और कितना हो गया, डायरेक्ट कीजिए, कमी हुआ है तो 80/100, ये वृद्धि हुआ है तो 110/100, और ये कमी हुआ है तो 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, बच गया कितना 10। 11 8 88 है, 88 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 4 52, और 10 से भाग दीजिएगा तो 52 पॉइंट कितना 8। तो मतलब 100 का वस्तु था 52.8 हो गया, तो आप क्या कीजिएगा, कमी हो गया ना, हो कितना 48.2, 48.2 कि 47.2, 47.2 ना। तो जोड़ घटाओ देख लीजिएगा आप, ऑप्शन कौन में है, कमी हो गया ना। 100 का वस्तु 52.8 हो गया तो कमी हो गया, तो 47.2 आपका क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो ये आप तो देखें, ये आपने देखा क्या कॉन्सेप्ट से। जिस दिन डीजे रूल बता देंगे ना, तो डीजे रूल आपको इतना फ़ायदा पहुंचाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए डीजे रूल से अगर हम बनाते हैं इसको, तो देखिए आप इसको हटाइए, हटा दिए, अब कुछ नहीं करना था। देखिए पहले आयतन 100 था, इसका मतलब 1 हो गया। देखिए आराम से डीजे रूल क्या कहता है। लास्ट में जाते जाते आपको मैं डीजे रूल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताता हूँ, बाकी विशेष एक बढ़िया सा वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें समझाऊंगा डीजे रूल क्या है। 20% का वृद्धि कमी हो गया ना, तो देखिए आप 8 लिख दीजिए, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाइए, कुछ नहीं लगाना है आपको, 8 लिख दीजिए। अब 10% का वृद्धि हो गया, तब वृद्धि मतलब 110 हो जाएगा, तो 110 का मतलब कितना, 1 का 1 2, तो 2 लिख दीजिए। 110 को जोड़िएगा तो 1 का 1 2 और 0 2 ना होगा, हो बस। यहाँ देखिए 40% का कमी का मतलब 60 हो गया, तो 6 जीरो को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6। अब ध्यान दीजिए, 8 दूना के 16, 16 का मतलब 7 गुने 6, 7 गुने 6 मतलब 42, 42 का मतलब कितना 6, दिमाग लगाइए। और नहीं तो 8 दूना के 16, 16 6 96, 96 का मतलब 9 6 15, 15 का मतलब फिर से 6। तो आप जैसे दिमाग लगाइए, अब ये 6 में से 1 गया कितना 5, जो कि आपको ऑप्शन में कौन है, 7 और 4 11 और 2, 7 और 4 11 और 2, 11 और 2 13, ऑप्शन में तो 4 ही आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। ओ हो, हाँ देखिए ध्यान दीजिए, कमी ना हुआ है, हो तो इसको कमी हुआ क्यों, क्योंकि 2 बार कमी हुआ। देखिए डीजे रूल थोड़ा सा आपको फंसाएगा, कमी 2 बार हुआ है, कमी ना हो गया, मतलब आपको जो आया है ये चीज़, आपको जो आया है ये 1 जो आया है सॉल्व करके, ये कितना आया था 96 आया था, और ये 1 था, तो ये कितना करिएगा 7 6 हो जाएगा, 9 9 6 15, 15 का मतलब 6 1, तो ये कमी ना हो गया, तब बड़का तो ही होगा। तो आप अपना मन से 100 को आप 10 लिख सकते थे, फिर भी दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 1 होगा। तो 10 में से 6 गया कितना 4। हमको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो 4 वाला ऑप्शन कौन ऑप्शन में है, तो 4 वाला ऑप्शन में यहाँ पे है 7 4 11 2 13, 13 का मतलब 4। तो आप डायरेक्ट दिमाग लगाइए कि ये 4 वाला ऑप्शन यही है, तो आप मार के निकल सकते हैं। समझने डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको डीजे रूल पता नहीं है इसलिए आपको दिक्कत होगा, लेकिन बाद में पूरा इसका कॉन्सेप्ट राज वाली बात बताएंगे तो आपको सारा बात समझ में आएगा। तो डीजे रूल नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, लेकिन अभी परसेंट का गुना का पार्ट 2 बचा हुआ है, तो उसके भी लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए मेहनत इतना करते हैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।